नमस्कार। टटका बहस में हम अहाँ सबके स्वागत कर रहल छी। राम हृदय यादव आइ अहाँ सबके बीच उपस्थित छथि रामचंद्र मंडल जी, जे नेकपा माओवादी केंद्र के नेता छथि आ प्रदेश 2 के प्रदेश सभा समिति सदस्य सेहो। आइ बात करी जे विगत 2074 साल में संपन्न निर्वाचन से पहिनही से जे नेकपा एमाले आ माओवादी केंद्र गठबंधन का सरकार बनौने छले। तेकरा बाद विधिवत रूप में वो सब 2075 साल जेठ 3 गते दुनू मृत घोषित भ नेकपा पार्टी बनले। वही के बाद उ सब दिन बहुमत में रहले आ ई पार्टी कहियो अलग नहीं हेते। ई बहुमत से बनल सरकार छे, ई सरकार कहियो गुट फुट के घेरा में नहीं जेते। नेकपा के नेता सब बेर बेर प्रवचन दैत आयल रहितो वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी 2077 साल पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन कैलके। तय के बावजूद ई सब अलग अलग मनसाय बना चुकल अवस्था में सर्वोच्च अदालत 2077 साल फागुन 23 गते नेकपा ऊपर प्रचंड के आ ओली के कोनो स्वामित्व नहीं रहल के फैसला सुनल के। तै के बाद ई सब पूर्ण रूप से अलग अलग भ गेले, जे अखन वर्तमान में नेकपा माओवादी केंद्र आ एमाले पूर्णतः पहिल के अवस्था में घुर चुकल अवस्था छे। ई नेकपा गठन होते नेता सब में एक प्रकार के बहुत बड़का उमंग आ उत्साह बढ़ल छले। वो सब प्रदेश 2 में सेहो अपन सरकार बनाए से खूब गप सब देने रहे, मीडिया में अपने सब देखने रहे, सुनने रहे। उस सरकार अखन देश के कौन तरह निकास देते अखन के अवस्था में, तय विषय पर हम सब टिप्पणी आ विश्लेषण सहित आन विषय उठान करके प्रयास करब। तय से पहले उनका स्वागत करी जी। धन्यवाद, नमस्कार। नेताजी अखन केना छी? कुशल मंगल? एकदम जय जय छी। जय जय छी ना। अपने झट दबर कह दियो जे सरकार के बनौते, एमाले या माओवादी? अब देखल जाओ अखन के परिवेश जे हम देखे छिए ते परिवेश अनुसार नेपाली कांग्रेस जो प्रतिपक्षी दल है वो अपने के जैसे सरकार जो सभापति छथि उस सरकार बनाबे में किनको इंटरेस्ट नहीं रखने। नहीं वो प्रतिपक्षी हमसे नहीं कह रहल छी का केकरा नेतृत्व में सरकार बनते, एमाले या माओवादी? अखन तो ये माले जैसे सरकार बनौने है, ये माले की ही सरकार है। ते द्वारे हम जो परिवेश देखे छी ते परिवेश से बुझा रहल छे ये माले की ही निरंतरता रहते। तो अपने माओवादी सब की कर रहे? बहुत बड़का गप देने रहे अपने पार्टी अध्यक्ष। आखिर में ई पद के कही तो एक हिसाब से महत्वाकांक्षी भेला के कारण सरकार ढाल के सेहो बेर बेर प्रयास भेले ने माओवादी। सबसे बड़का शक्ति जे है ने पॉलिटिक्स इज पावर कहे छे जी। तो पॉलिटिक्स के पावर कखन अहाँ के जे से कंज्यूम करे है जखन ओकरा साथ में सांसद के संख्या कते है। तो सांसद के संख्या जे है से अहाँ के सरकार के निर्माण करे में चाहे भटकाव में अहाँ के ओकर महत्व भूमिका होइ छे। तो माओवादी केंद्र अखन अहाँ के 53टा है जे अखन निरंतर सरकार के समर्थन कर रहल छे। रह गेली कि एकरा जाधेर अहाँ के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स जे है से जना नेपाली कांग्रेस भेले, जसपा भेले, ये दुनू यदि जाधेर अहाँ के सहयात्री नहीं बने छे ताधेर ई सरकार फॉर्मेशन नहीं कर सके। या तो इहे जे है से नेपाली कांग्रेस के समर्थन करे चाहे जसपा के समर्थन करे, तीनों दल के यहाँ के जैसे
कोलिजन बने अर्थात ओकरा सबके जे है से मान लिअ मिलन होय तहने अहाँ के सरकार के विकल्प द सके, नहीं तो अकेले अहाँ के कोनो पार्टी सरकार के विकल्प नहीं द सके। एक ते दुआरे अहाँ के माओवादी केंद्र के यहाँ के सरकार बने के संभावना कोनो नहीं देखे छी। दोसर विषय वस्तु की है कि नेपाली कांग्रेस सेहो अहाँ के सभापति जे छथि से अहाँ के सरकार बनाबऽ प्रति जे है से उदासीन है, अर्थात ओकर अंतर विरोधी पक्ष रामचंद्र पौडेल सब कहै छै सरकार के लीडरशिप करू, लेकिन अहाँ के जे है से वो सभापति जे देवपा जी चाहे मेरे दल के नेता जे है से कहै छै हम सरकार में नहीं जाएब, हम प्रतिपक्ष की भूमिका निर्वाह करब। जसपा के यहाँ देखियो तो जसपा अखन अहाँ के जे सत्ता समीकरण के सवाल पर विवादित पोजीशन में है। उपेंद्र यादव कहै छथि नहीं अहाँ के केपी ओली के साथ अहाँ के सरकार परमेश्वर हम नहीं करब, चाहे सत्ता समीकरण नहीं करब। महंत ठाकुर जे पार्टी के अध्यक्ष है वो कहे छे अपने के जैसे हम महंत ठाकुर, राजेंद्र महतो, शरद सिंह भंडारी लगायत पूर्व राजपा खैर जे रहो, लेकिन हमार अखन कहा कि है महंत ठाकुर अहाँ के पार्टी के नेता छथि तो ओकरा सबके दल के नेता चयन भ चुकल है, लेकिन पार्टी के नेता वो की कहे है कि हम अहाँ के जे से मुख्य रूप से जे से अहाँ के केपी ओली के साथ समीकरण बनाए। तो ये कंट्राडिक्टरी पोजीशन में हम जे देखे छी अहाँ के यदि भ जाए। दोसर विषय वस्तु की ये माले के भीतर में सेहो विद्रोही है, माधव नेपाल वाला टीम विद्रोही है, वो यदि अहाँ के फ्लोर क्रॉस कर दे है तब फिर अहाँ के जे से सरकार अहाँ के जसपा गेला के बावजूदो अहाँ के जे से सरकार फिर अल्पमत में पड़ सके। जसपा माओवादी आ कांग्रेस रही तो अल्पमत रहते, यानी अल्पमत में रहते, अर्थात वो केपी ओली सरकार अहाँ के अल्पमत में रहती, लेकिन अल्पमत में भगला के बादो अहाँ के जे से तेसर अहाँ के जे धारा है से इन्फ्लुएंस्ड भ जाते। तेसर धारा जखनी इन्फ्लुएंस्ड होते तो फिर पहिल पार्टी के हिसाब से जे केपी ओली के सरकार बनते, फिर वहाँ के जैसे नहीं विकल्प द सकते, वो विश्वास के मत नहीं ल सकते तो अहाँ के मध्यावधि चुनाव की स्थिति बनते। तो हम सब जे देखे यहाँ के एज ए पोलिटिकल अहाँ के एनालिसिस के हिसाब से तो अहाँ के जैसे अखन अहाँ के केपी ओली ही सरकार के निरंतरता आ प्लस जे से नहीं यदि हो तो कल के दिन में मध्यावधि के संभावना। अखन माओवादी की कर रहा है? माओवादी माओवादी तो अहाँ देखते छी माओवादी अहाँ के जैसे अखन ए माले सरकार के समर्थन केने है। यो माओवादी केंद्र अखन अहाँ के स्पष्ट नहीं है कि हम अहाँ के समर्थन फिरता ली, जाधर नया विकल्प खार नहीं भले है ताधे अहाँ के समर्थन फिरता। प्रचंड जी कह रहा है कि मतलब अखन जे ई सरकार कोनो भी हालत में ई सरकार के हटा कर दोसर सरकार बहुत जल्दी बनेबे कह रहा है, तो समर्थन फिरता केला नहीं वह तो कहल ले एक विषय वस्तु, लेकिन विकल्प खार हेते तहन न समर्थन फिरता देखल जाओ। सबसे विषय वस्तु की है अखन दूटा मुख्य, एक तो अहाँ के मान लिया निर्वाचन आयोग अहाँ के इनका सबके कहने है 15 दिन के भीतर में अहाँ फिर नया नाम सहित अहाँ दर्ता कराओ, इहो एक संभावना है। अखनो अहाँ के एकीकरण के संभावना जे है से चाहिए। कानून तो छै, लेकिन आप तो जनता में उन चीज नहीं, जनता के विषय वस्तु नहीं है। देखियो लीडरशिप के दिमाग में यदि यहाँ के क्रांति हुई तो क्रांति हुई है, लीडरशिप के दिमाग में संशोधनवाद भ गेल तो संशोधन भ जाए छै, लीडरशिप के दिमाग में यहाँ के मान लिया जे है सुधारवाद चल आयल तो सुधार भ जाए छै। मुख्यतः लीडरशिप के दिमाग में की अबै है से मुख्य, लीडरशिप के दिमाग में पार्टी एकता के बात अले केकरो नहीं जानकारी भेले पार्टी एकता भ गेले, लीडरशिप के दिमाग में अहाँ के अंतर विरोधी मनोविज्ञान बन गेले तो अहाँ के विरोध भ गेले। तो मुख्य बात की है कि लीडरशिप के दिमाग में, लेकिन आधार तो है कि निर्वाचन आयोग हिनका सबके 15 दिन तक टाइम देने हैं कि 15 दिन के, लेकिन विडंबना की है कि अखन अहाँ के केपी ओली जे है सेहो भाषण करे छथि तो वो अहाँ के जे प्रचंडे से शुरू करे छथि, प्रचंडो अहाँ के भाषण करे छथि अहाँ के सार्वजनिक कार्यक्रम में तो केपी ओली से शुरू करे छथि। तो ये अहाँ के जे से बेजाय पक्ष है, देखिए ई बेजाय पक्ष है नेता के लीडर के ई अहाँ के जे से कमती में ई अहाँ के ब्रेक डाउन भ गेला के बाद में फिर नया आधार में नया एकता के जे सूत्रपात होबाक चाहिए तो सूत्रपात में इनका नेता सबके अभिव्यक्ति से समस्या खार भ रहल छै। लेकिन हमर की बुझाई है कि अखनो अहाँ के संभावना छै, ई संभावना पार्टी एकीकरण नहीं संभावना छै, ते दुआरे अहाँ के मान लिय संसद यानी कहूँ न समर्थन फिरता नहीं लिए कि वो एक कारण
भ सके। नेताजी ठीक है, ये अपने जे कहले वो बहुत बढ़िया आ सांदर्भिक बात है। अपने सब तो केला बहुत गप देने रहिए ने कि प्रदेश 2 की सरकार से ढालबे, अपना नेतृत्व में सरकार बनेबे। एहन कंडीशन में अपने सब जो अलग अलग भ जेबे तो ये नैतिक संगत बात नहीं हेतै। अपने के बात संगे हमहूँ सहमत छी, ये होइक चाहिए। अपने सब जे हिसाब से आगा बढ़ल रहे उ अपने सबके संबंध नेकपा में ही रहे, एमाले माओवादी केंद्र नहीं होए तै में हम विश्वास करे छी। लेकिन अखन वर्तमान समय में जे नेकपा में विचलन आब के अवस्था की केकरा कारण से चीज सिर्जना? कार्यकर्ता ऑलरेडी अखन अहाँ के अंतर्घुलन के प्रक्रिया में अगाड़ी बढ़ल छलै, अर्थात एमाले माओवादी केंद्र दुनू अहाँ के अंतर्घुलित भऽ एकेटा पार्टी के हम सब कार्यकर्ता छी से मनोविज्ञान बना लेने छलै। और अहाँ के जे से एमाले के कार्यकर्ता माओवादी के कार्यकर्ता के साथ अहाँ के अंतर्घुलित छलिए, माओवादी के कार्यकर्ता अहाँ के एमाले के कार्यकर्ता के साथ अंतर्घुलित छलिए आ अंतर्घुलन के प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ल छलिए। लेकिन ये विभाजन अहाँ के सर्वोच्च अदालत के विभाजन के बाद में, सर्वोच्च अदालत के फैसला के बाद में फिर वहाँ के मनोविज्ञान जैसे विखंडित हो गए, मनोविज्ञान अहाँ के टूट गए। समस्या की है कि किछु देखियो समस्या की है तो ये अहाँ के खंडित भ गए जखने यहाँ के मान लिया विचार नेकपा खंडित भ गेला के बाद में ये अहाँ के आम कार्यकर्ता के लिए एक बहुत बड़का जटिलता समस्या खाड़ भेलै। अब समस्या खाड़ भेलै ओहि में कार्यकर्ता इन्वॉल्व नहीं, पार्टी एकता भेलै तो यो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कार्यकर्ता नहीं, लीडर सब है। दोसर बात की पार्टी खंडित भेलै तो अहाँ के इवेन अहाँ के लीडरों के क्रॉस कर देल के सर्वोच्च अदालत, बुझली बात, लीडरों के क्रॉस कर देल के सर्वोच्च अदालत। अर्थात लीडर के इच्छा नहीं चली कि पार्टी फूटो, प्रतिनिधि सभा विघटन केला। प्रतिनिधि सभा तो देखियो अंतर विरोध कहे छी, चाले अपने सबके मनमुटाव नहीं रहे, आंतरिक द्वंद्व नहीं रहे, ताले विघटन केला। पार्टी के अर्थ की होय छै देखियो, पार्टी के अर्थ होय छै विपरीत शब्द एकत्व, विपरीत के एकत्व होय है। तो अंतर विरोधी पक्ष सबके जैसे मैनेज क के ल गेल त अहाँ के लीडरशिप के सफलता भेटे है। हम जे देखलिए यहाँ के कथी कि कहीं द चैलेंज ऑफ लीडरशिप इज बीइंग रीच इन कंट्राडिक्शन कहे छै। कंट्राडिक्शन के अर्थ भेलै अंतर विरोध। अब ये हम सब देखली कि प्रचंड अहाँ के एक नेता छथि जो माओवादी केंद्र के लीड क के आगाड़ी बढ़े छले, उन्हीं अहाँ के एमाले के जे से मान लिया नेता अहाँ के केपी ओली छला, ई दुनू नेता अहाँ के मिलकर पार्टी एकता केलकै। बाद में अहाँ के जे से की भ गेलै कि दुनू नेता के बीच में अहाँ के अंतर विरोध भ गेलै। अंतर विरोध में माधव नेपाल की ज्यादा भूमिका भ गेलै, उ देखल कि भूमिका हमर जे से नहीं है, ये दोनों अध्यक्ष अहाँ के जे चाहे से है कले तो हम तो अहाँ के जे से माइनस भ गेली। उ एक तो चुनाव हारल रहे, कुंठा रहबे करे, उ अहाँ के प्रचंड के पकड़ के अहाँ के जे से मान लिया अंतर विरोध के चरका दिए के काज करके रे डे टू डे जे से वाद विवाद में तो अंतर विरोध होए है। लेकिन ते के बावजूदो मैनेज करब करे के काज के करते अहाँ के लीडर मीन्स अ गुड मैनेजर। गुड मैनेजर के अर्थ कथी भेलै कि अहाँ के कमिटी में जे से अंतर विरोध भेल, वाद विवाद भेल तो एकरा मैनेज करे के काज करी। तो एहि में अहाँ के मैनेज करे वाला में प्रचंड सेहो असफल भ गेला आ केपी ओली सेहो असफल भ गेलै। सुनो दुनू असफल भ गेलै, जै के चलते पार्टी अहाँ के टुकड़ा भ गेलै। आ पार्टी टुकड़ा भ गेलै तो अहाँ के कथू के लेल नहीं, सिंगल एकटा प्रधानमंत्री के लेल। ई नेता सब इहो फील नहीं केलकै कि भाई हमरा लेग में हमरा नीचा अहाँ के हजारों लाखों कार्यकर्ता है जे काल्हि सांसद है, जे काल्हि मान ली जनता के मुक्ति के विषय वस्तु है, ये सब अहाँ के ओझेल में पड़ जा रहा है। हमरा अहाँ के विभाजन के चलते यानी सब ओझेल में, यानी जत्ते कार्यकर्ता है ओकर भाग्य भविष्य सेहो समाप्त हो जा रहा है। जनता के मुक्ति अपने के समर्थक सब है सेहो सब जनता के मुक्ति के विषय वस्तु है सेहो ओझेल में पड़ जा रहा है। लेकिन अहाँ के जैसे अपन एकटा देखियो नेता के इमिटेट के करते लोग की करे है अहाँ के मान लिया देखबे अहाँ के गाँव ले आदमी जनकपुर की इमिटेट केला, नकल करे है, जनकपुर वाला काठमांडू की इमिटेट केला, काठमांडू वाला अहाँ के जैसे यूरोपियन कंट्रीज चाहे मान लिया अमेरिका की इमिटेट केलक, नकल करे है। तेनाहिते कार्यकर्तो की करे है अहाँ के नेता की इमिटेट करे है। नेता जेना व्यवहार केलक वही व्यवहार के जे से प्रति व्यवहार जे से अहाँ के करे, प्रति व्यवहार अर्थात प्रति व्यवहार जे से कार्यकर्तो करे। नेताजी अखन के समय में माओवादी सरकार गठन के विषय में संवाद आगाड़ी बढ़ेने छै कि नहीं? संवाद तो भ रहल छै, संवाद माओवादी केंद्र के लेल जे व्यवहार छै
तो ई सब तो स्पष्ट बुझा रहल छै कि ई तो नया विकल्प खोजी भ रहल छै। सुनो, नया विकल्प खोजी भ रहल छै, लेकिन नया विकल्प के आधार जे है 3टा पार्टी मात्र मिलते तहने आधार बन सके। तो 3टा पार्टी के 3 दिशन धार है। मान ली माओवादी केंद्र के एकटा धार भेले जे अहाँ के सरकार के विकल्प के रूप में अहाँ के चाही खोजे छी, बहुत आतुरता है। दोसर बात जसपा के जे है से सेहो है एकटा पक्ष के है कि भाई एकर पार्टी भीतर फिर ओकरो एकटा विकल्प खोजी, केपी ओली के विकल्प खोजी। दोसर फेनो अहाँ के जे महाशक्ति के रूप में है से कहे छी हम ओकरे साथे हम अहाँ के अगाड़ी बढ़ब। आ मान लिअ नेपाली कांग्रेस है, किछ पार्ट्स जे रामचंद्र पौडेल सब कहे छी अहाँ के विकल्प खोजी, जे अहाँ के दल के नेता सभापति है से कहे छी अहाँ के नहीं हम अहाँ के प्रतिपक्ष में यदि ई तीनों जे माओवादी केंद्र, जसपा आ नेपाली कांग्रेस जो एकजुट भ जाए तो नेतृत्व केकरा देते? माओवादी केकरा समर्थन कर? नेतृत्व के लागि केकरा समर्थन कर? जेकर दल नम्हर है ओकर अहाँ के फर्स्ट प्रायोरिटी भेटते। नेपाली कांग्रेस 63टा के संख्या में है तो वहाँ के बनते। मान लिए प्रायोरिटी, मान लिए निगोशिएशन के नॉर्म्स जे है, तो निगोशिएशन समझौता के जे नॉर्म्स है तो नॉर्म्स के आधार पर अहाँ के नेपाली कांग्रेस के भेटते जी नहीं आगे। लेकिन अहाँ के देवेगौड़ा के यहाँ देखियो अहाँ के एकटा पीरियड रहे जे मान चंद्रशेखर के देखियो अहाँ के एकटा पीरियड रहे जे मान लिए सांसद रहे लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री भ गेला। तो एहिमे अहाँ के प्रधानमंत्री के भ जेतै उ सत्ता समीकरण में आवश्यकता की है तो आवश्यकता के प्रायोरिटी के आधार पर जे है से अहाँ के मान लिअ प्रधानमंत्री प्रपोज होय के स्थिति बन सके। एकरा बारे में अखने अहाँ के अनुमान करे वाला स्थिति हम नहीं देखे छी। देश में एहन संकट लाभ के मुख्य कारक के भ सके अपने के विचार? हमारा विचार में तो देखियो प्रधानमंत्री पद, नेता सब त्यागी होबाक चाहिए। नेता सब अहाँ के लोभी भ गेलै। नेता माओवादी के नेता सब लोभी छै। नेता कहलिए माओवादी केंद्र हो या तो अहाँ के एमाले हो, नहीं बुझल ते ओइ टाइम चाहे आन कोनो भी पार्टी, ओइ टाइम में अहाँ के नेकपा रहे। मुख्यतः नेता लोभी भेला के चलते अहाँ के जे जखनती नेता लोभी भ जाय छै तो दुख अहाँ के जनता पबे है। नेता यदि त्यागी भ गेल तो जनता के मुक्ति के रास्ता खुले है। जस्ट फर्क, लोभी भेल तो जनता दुख पैला, त्यागी भेल तो जनता के मुक्ति के आधार बने है। तो एहिठमन की भ गेलै कि अहाँ के नेता सब लोभी भ। अखन अपने जे बहुत सान्दर्भिक बात कहलिए, लेकिन ई कांग्रेस, माओवादी केंद्र आ जसपा जे गठबंधन करते ओली सरकार के विरोध में, सरकार में यदि जते नेतृत्व करते तो एहन बेर में अपने तो खुलस्त रूप में नहीं कह रहल छी कि फलने के दिए चाहे, अपने तो ओकर सिस्टम बताब रहल छी सिस्टमे अनुसार। लेकिन कांग्रेस, माओवादी ई सब अपने के बेर बेर टेस्ट भ चुकल छै। एकदम बहुत कही तो ई सब एहि पार्टी के नेता सब जे प्रधानमंत्री नहीं बनल एहन कोनो बेर नहीं छै। माओवादी बेर बेर भ चुकल छै। कांग्रेस तो और कही तो उ तो बहुत बेर तहिना अपने के एमाले से हो ऐसे वंचित नहीं छै। उनका सबके गतिविधि नेपाली जनता प्रष्ट रूप से बुझ रहल छै, कौन सरकार केहन काम केलकै, गतिविधि केलकै। अखन के समय में जसपा जे पूर्ण रूप से सरकार के नेतृत्व के लागि नया पार्टी, एहन बेर में जो जसपा नेतृत्व कर चाहे तो जसपा के नेतृत्व में सरकार बन सकैया या नहीं, एकर की प्रक्रिया छै? ये दूटा खेल भ रहल छै। एकटा तो सीन खेल होय है, एकटा अनसीन खेल रहल। तो ये सबसे बड़का बात अहाँ कहलिए ने कि अहाँ के जसपा से हो अहाँ के सरकार में इन्वॉल्व नहीं भेले। हम देखे छी सरकार में आगे जसपा इन्वॉल्व भेले, ऐसा गाड़ी अहाँ के उपेंद्र यादव इन्वॉल्व भेल रहे। वो अहाँ के ओकर सुनो नेतृत्व के लागि नहीं हम कहे छी नहीं जे आदमी आगे मंत्री मंडल के पीरियड में असफल हो गेला वो अहाँ के जे छै प्रधानमंत्री के लीडरशिप नहीं नेतृत्व कर सकेगा। अहाँ देखबे एहिठमन प्रदेश सरकार में जसपा के सरकार है, मेजोरिटी के सरकार है, ओकर रेपुटेशन की है, ओकर जस की है, ओकरा में मान ली की परिणाम मिलेगा। तो वही अहाँ देखे कि वो लीडरशिप अहाँ के सफल है कि असफल है। हम देखली केंद्र के यहाँ की इन्वॉल्वमेंट में से हो, केंद्र के सरकार के सहभागिता के सवाल पर से हो, राजेंद्र महतो सेहो गेल छथि नेता मान लिअ मंत्री भऽ कऽ, उपेंद्र यादव सेहो मंत्री भेल छथि।
आ मोहन ठाकुर सेहो मंत्री भेल छथि, इहे सब लीडरशिप छथि। लेकिन अहाँके जे छै हुनकर मंत्रिमंडल काल के अहाँके समीक्षा करियौ तऽ अहाँके कतौ कोनो अहाँके जे छै गौरव करऽ वाला जगह अहाँके नहीं भेटत। तेनाहिते प्रदेश सरकार में गौरव करऽ वाला जगह नहीं। तो जे आदमी ऑलरेडी हमर तक की है नेपाल के पॉलिटिक्स में कहियो काल बड़ी विडम्बना आबै छै, जे आदमी असफल भ गेलै, अयोग्य भ गेलै, अयोग्य साबित भ गेलै, तैयो लोग ओकरे वोट दऽ दै छै। अखन अपने कहि रहल छी प्रदेश सरकार अयोग्य छै, लेकिन केंद्रीय सरकार की छै? अपने के तो स्पष्टे कहऽ पड़तै ने कि केंद्रीय सरकार की छै। केंद्र सरकार प्रदेश के गायर पढ़े में जतबे सजिलो छै तऽ केंद्रो के विषय में तो केंद्रो के गायर पढ़ि सकै। सुनो, गायर पढ़ल लेल बड़का बात नहीं है। मुख्यतः हम अहाँ जे कहियो काल हमरा अहाँके आदत की भ गेलै, गायर पढ़े के आदत भ गेल है, ताहि दुआरे हम अहाँ काम के मूल्यांकन नहीं करै छी। जी हमरा अहाँ लग परिणाम की अइ, हम अहाँ सरकार बनबै छी चाहे हम अहाँ कोनो काम करै छियै, मान लिअ तऽ परिणाम अलै कि नहीं। 10 वर्ष अहाँके SLC के लेल तैयारी करै छियै, 10 वर्ष के बाद में सर्टिफिकेट अलै तऽ अहाँके बूस्ट अप भ गेल। सर्टिफिकेट फेल भ गेलै तऽ अहाँके जे है से 10 वर्ष के डिस्क्वालीफाइड भ जाए। तेनाहिते अहाँके मान लिअ KP ओली के सरकार बनलै, KP ओली के सरकार के की है, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल के अहाँके एजेंडा है ओकर, नहीं बुझे। तो एकर अहाँके वास्तव में की है, एकर अहाँके परिणाम अलै कि नहीं अलै, परिणाम अलै कि नहीं अलै। तो परिणाम अहाँके डाटा में देखबै, डाटा में देखबै। हम कह देबै कि गलत है चाहे अहाँ कह देबै गलत है, तै सब बेहतर उ डाटा की कहे है, ओकर जे है ओहि पीरियड के डाटा की कहे, सड़क बाट की स्थिति की भेलै, ताहिके बाद में अहाँके विकास पूर्वाधार की स्थिति की भेलै, मान लिअ के रे ह्यूमन इंडेक्स मानव के जे है से विकास के सूचांक है, तै के अहाँके पोजीशन की भेलै, डेवलपमेंट के अहाँके सूची में यूएनओ के रिपोर्ट की कहे छै। तो सब रिपोर्ट जे है से डाटा की कहे, तो डाटाबेस पर डाटा साथे साथे अहाँके मान लिअ एकर अहाँके जे छै GDP की कहे छै, बुझलियै बात। ये GDP भेलै, टोटल समग्र अहाँके देश के जे है मान लिअ डेवलपिंग पोजीशन के बात भेलै, इंफ्रास्ट्रक्चर के बात भेलै, ह्यूमन इंडेक्स के बात भेलै, सब के अहाँके कैलकुलेट करे के काज करबै तऽ अहाँके जे है विकास के बारे में चाहे ओकर सरकार के परिणाम अहाँके देखऽ में आयत। हम अहाँ जे है KP ओली के सरकार है तो ओकरा गाइड पढ़ि देली, मान लिअ जे है एकर हम यानी नेताजी कथी छै कि अखन नेता सब में पद के महत्वाकांक्षी बेसी होइ छै, जै कारण से गुट उपगुट के संभावना सेहो बेसी होइ छै। पार्टी फूट के अंतर विरोध के संभावना पार्टी में बेसी रहे छै, जै कारण से की होइ छै कि नेता सब के व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण देश एगो और निर्णय के बंदी बन जाए छै। एहन बेर में जो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बहुमत में है, यदि जे कांग्रेस माओवादी केंद्र आ जसपा मिलकर सरकार जो बनैते तो अपने तो कह दिली जसपा तो पूर्ण रूप से असफल है, तेकर बाद कांग्रेस जे सरकार में प्रतिपक्ष में रहब कहे, सरकार में नहीं जाए कहे। एहन बेर में जो माओवादी केंद्र के जे सहमति से सरकार दे तो आब अखन के समय में माओवादी के कौन नेता उपयुक्त है जे प्रधानमंत्री बनते तो देश समृद्धि के सबसे बड़का की है, उपयुक्त भेला से नहीं होते, वैसे सबसे पहले दल के नेता चुना पड़े। अखन माओवादी केंद्र के दल के नेता अहाँके कॉमरेड प्रचंड छथि, नेपाली कांग्रेस के दल के नेता अहाँके जे है शेरबहादुर देउपा है, जसपा के दल के नेता अखन चयन नहीं भेलै। तो अखन अहाँके मान लिअ कोई यदि अहाँके समीकरण बने है तो समीकरण जखने बनते तो ओहिठमन अहाँके दल के नेता के ही प्रपोज अहाँके मुख्य रहते, अर्थात माओवादी केंद्र के लीडरशिप में बने है तो अहाँके प्रचंड मुख्य रहते। तो अखन तो नेपाल में पार्टी सबके तो जे पार्टी अध्यक्ष वही दल के नेता बने है, तेहन कंडीशन है। तो तो जे दल के नेता बनले उहे अहाँके प्रधानमंत्री के पहले अहाँके दावेदार भ सकैया। यदि अहाँके वही दल के भीतर में सर्वसहमति से यदि अहाँके फिर तेसर विकल्प यदि अहाँके खाड़ कर सकैया, लेकिन हमर की बुझाई है अखन के लीडरशिप में नया फिगर के आवश्यकता है। देखल जाओ ई कहियो काल की होइ छै, प्रवृत्ति जखन बन जाइ छै ने आदमी में तो चेंज करब बड़ी कठिनाई होइ। प्रवृत्ति नॉट सिंपल थिंग, प्रवृत्ति के चेंज करब, प्रवृत्ति के ट्रांसफॉर्म करब, ई जे है से वर्षों वर्ष अहाँके लागि। देखलिए अहाँके जे है चाइना में 10 वर्ष अहाँके सांस्कृतिक क्रांति केलकै कॉमरेड माओ, उल्टी अहाँके माओ जे है से अहाँके अल्पमत में पड़े लगलै। चूंकि आदमी के प्रवृत्ति के चेंज करब अहाँके बहुत बड़का बात है, ताहि दुआरे की है कि प्रवृत्ति में वर्षों वर्ष लगे है चेंज करब में।
तो हम जे देखै छी मूल लीडरशिप जे छै अखन नेपाल के परिप्रेक्ष्य में जे नेता सब छै उ नेता सब के अहाँ के प्रवृत्तिगत रूप से ट्रोडन भ गेल है, यानी ओकर कंडीशन जे छै अहाँ के जनता के हित में नहीं। तो नया लीडरशिप के रूप में यदि डेवलप्ड यदि होइ छै यदि अहाँ के तो उ अहाँ के फेन उ पार्टी नया बन करते, नहीं पुराने शेरबहादुर देउपा के ही नेतृत्व में अहाँ के मान लिए जे से नया नेपाली कांग्रेस के परिकल्पना नहीं कल जा सके। प्रचंडे के लीडरशिप में अहाँ के जे माओवादी केंद्र के अब नया परिकल्पना नहीं कल जा सके। तो एहन बेर में जो जे यदि गठबंधन नहीं हेतै, तालमेल नहीं मिलते, तो तखन के अवस्था में माओवादी की करते? माओवादी तो समर्थन फिरता लेते, बस भ गेलै। समर्थन फिरता लका प्रतिपक्ष के भूमिका निर्वाह करे के काज करते। प्रचंड जी तो कह रहल छै ने कि सरकार जइबै, सरकार बनेबै, से कह रहल छै ने। तो प्रतिपक्ष में केना कहने नहीं ना होते, हुनका कहने तो मान लियो ओइ के लेल तो बहुमत के संख्या देखाव पड़बे ने। बहुमत के संख्या के लेल तो अखन अपने के होमवर्क कर रहल छै, जे होमवर्क में अहाँ के हम जे देखै छी संभावना तो बहुत कम है। बहुत कम द्वारा है कि जसपा के बहुमत साथी सब ई कहे छी नहीं हम प्रचंड के साथ अहाँ के समीकरण नहीं बनाए। मान लिये नेपाली कांग्रेस कहे कि हम समीकरण नहीं बनाए, तो नहीं बनाए तो अहाँ के मान लिये हम अहाँ बना देवे थोड़े। उ तो अहाँ के जे नेपाली कांग्रेस के माओवादी जोरे उ सबके लाने मिल चाहे, अब नहीं मिल चाहे। इस नेपाली कांग्रेस के अपन रीडिंग है, देखल जाए नेपाली कांग्रेस के अपन रीडिंग है, यानी अहाँ के जसपा के अपन रीडिंग है। अपन अहाँ के विषय वस्तु मुख्य हिसाब से देख, जना मान ली जसपे के हम कहे छी, उ कहे छी रेशम चौधरी के अहाँ के छोड़ा, तो रेशम चौधरी के माननीय रेशम चौधरी के छोड़वा लेल तो अहाँ के कैबिनेट से निर्णय कर लेते अहाँ के छोड़ा के। लेकिन अहाँ के मान ली राष्ट्रपति यदि अहाँ के बैक करे तो अहाँ के जे कोनो अर्थ नहीं बनते। उ राष्ट्रपति सुनो, राष्ट्रपति मुख्य रूप से जे है केपी ओली से प्रभावित है। जी जी, केपी ओली से प्रभावित है तो अहाँ के केपी ओली के सरकार यदि कैबिनेट से निर्णय करे है तहने राष्ट्रपति अहाँ के ओकरा ओके करते अहाँ के जैसे मान लिये वो मुक्ति भ सकैया, अर्थात मुद्दा फिरता लेल जा सकैया। तो तै दुआरे हम जे देखै छी, देखियो हम जे देखै छी अहाँ के समग्र सिनेरियो से की बुझा रहल छै, अखन अहाँ के केपी ओली के सरकार अहाँ के कंटिन्यू रहते, सरकार रहते। जो जसपा के विभाजित जो नेता सब जे उनका समर्थन करते, तो रेशम चौधरी के रिहाई में कोनो संभावना प्रबल नहीं देखल जा रहा है, करते कि नहीं करते? केपी ओली के साथ मान लिए बातचीत भेली तो ओकर नेटवर्क की प्रधानमंत्री अपने छथि, जी जी, कैबिनेट से निर्णय कर सकेगा। राष्ट्रपति जे है से सेहो ओइ के अहाँ के जे है से इजिली एक्सेप्ट कर सकेगा। तो राष्ट्रपति अहाँ के जखने इजिली एक्सेप्ट कलके तो रेशम चौधरी अहाँ के रिहाई कर सके जी नेताजी। लेकिन अहाँ के मान लिए दोसर विकल्प में यदि मान लिए माओवादी केंद्र के, नेपाली कांग्रेस के, जसपा के सरकार बने छै, तो यदि ओइठमन के कैबिनेट यदि अहाँ के निर्णय करे छै तो उ कैबिनेट यदि अहाँ के मान लिए राष्ट्रपति के अनुपयुक्त लगले उ अहाँ के रिटर्न कर देते तो अहाँ के रिहा नहीं भ सकेगा। नेताजी अखन अब दोसर अपना प्रदेश के किछ बात जोड़ चाहब जे अखन प्रदेश 2 के सरकार तो पूर्णतः कही मधेसी के नेतृत्व में बनल सरकार है जी। राजनीति में ओना तो कटाक्ष, प्रतिरोध, अंतर्विरोध ई सब तो स्वाभाविक बात है। मधेसी नेतृत्व के, मधेसी नेता के गायर पढ़ में वा ओकरा विषय में कटाक्ष करे में जत्ते सजिलो होइ छै, वर्तमान जे केंद्रीय सरकार जे जोन हिसाब के गतिविधि देश में अखन चला रहा है, वही हिसाब से यदि प्रदेश में रहते, प्रदेश सरकार जो एहन गतिविधि करते, तो तखन के समय में अपने के पार्टी माओवादी केंद्र केहन भूमिका निर्वाह करते? देखल जाओ सबसे मुख्य विषय वस्तु की है, अहूठमन के सरकार मेजोरिटी के सरकार है। प्रदेश नंबर 2 के यहाँ के सरकार जे है से यहाँ के जसपा के बहुमत के सरकार है। बहुमत जखने है तो ओकरा अहाँ के जे है निर्णय करे के क्षमता अहाँ के बढ़ जाए छै, निर्णय करे के क्षमता बढ़ जाए छै। लेकिन वही सबसे बड़का जटिलता की है मधेशवादी सरकार के भीतर में, वो अहाँ के कैबिनेट में मंत्रियों अहाँ के मुख्यमंत्री के अवॉइड करके निकल जाए छथि। अत्य अराजकता है। पूंजीवादी समाज जे है ने अराजकता के समाज है। अराजकता के कंट्रोल कर लेलक जे पूंजीवादी समाज, अर्थात पूंजीवादी राजनीतिक दल चाहे मान लिए तो अराजकता कमांड भेले, कंट्रोल भेले, तो अहाँ के विकास और समृद्धि
दिसन अहाँके अगाडि बढ़ि जाइ छै, वो अराजकता अहाँके कंटिन्यू भऽ गेल तऽ अहाँके जे छै ध्वंस दिसन उन्मुख भऽ जाइ छै। हम जे देखै छी प्रदेश सरकार के भीतर में अहाँके अराजकता बढ़ि गेलै, कोई मंत्री अहाँके मुख्यमंत्री के कमान में नहीं है, तो मुख्यमंत्री के कमान में नहीं है, मुख्यमंत्री निरीह बनि के काम कर रहल छथि, तैठमन अहाँके परिणाम दिए के स्थिति नहीं, परिणाम दिए के स्थिति, परिणाममुखी काम करे के अवस्था नहीं छै। देखा पड़लै ने 1 2 3 4 एना जे छै मान ली 3 वर्ष अपने के सरकार एठमन चललै है, बहुमत के सरकार 3 वर्ष के जसपा के नेता सब तो अपने के अही कार्यक्रम में टटके बहस में कहि रहल छै तब प्रदेश सरकार एकदम बहुत बड़का बड़का काम कैने छै कहि के, अपने सब तो ये प्रतिपक्ष में छिए, अपने सबके नजर में बुझाए ओहन कोन काम कैने नहीं हमर कहाई की है कि हम जे कहबै चाहे मान ली एकोटा काम नहीं केने, अहाँ मान ली सरकार से पूछियो कि अहाँ मान लिअ अखन तक अहाँके 8% अहाँके बजट खर्च भेला, अखन आई के मिति तक 8% अहाँके बजट खर्च भेला, लास्ट ईयर अहाँके 50% अहाँके बजट खर्च केलिए, 50% अहाँके फ्रीज भ गेलै, अहू साल के संभावना उहे है 50% अहाँके बजट मान लिअ अखन अहाँके जे छै फ्रीज होय के स्थिति है। तो वही पोजीशन में सुनो, वही पोजीशन में अहाँ परिणाम की देखू, एकटा देखा पर नहीं ल ई अमुक काम अहाँके गौरव की योजना वाला काम के लिए जैसे अहाँके जे छै पूरे मधेश पूरे प्रदेश अहाँके गौरवान्वित भ सके से एकोटा काम है। देखो जी नेताजी उपस्थित के लागि धन्यवाद। आई के बहस नेकपा माओवादी केन्द्र के नेता रामचंद्र मंडल जी संगे छलै। बहस हम सब विदा होय। नमस्ते जी, नमस्कार, धन्यवाद।